हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न और हम इसमें जानेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो व्यापम परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न हमारे लिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे और व्यापम की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का यह भाग 5 है। इसके पहले के वीडियो में भाग 1 से 4 तक हम अन्य 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देख चुके हैं। आज की वीडियो में फिर जानेंगे 30 क्वेश्चन। तो चलिए क्रम से देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के एक जिले से भित्ति चित्रण का एक प्रकार है, तो वह जिला बताना कौन सा है। तो वह जिला है मधुबनी। तो बिहार का मधुबनी जिला भित्ति चित्रण का एक प्रकार है। इसमें कृष्ण लीलाओं का अनुपम सौंदर्य प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था, अर्थात है किस नाम से जाना जाता था। तो मध्य प्रदेश पहले मध्य प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। तो 1956 के पूर्व मध्य प्रदेश को मध्य प्रांत और बरार के नाम से जानते थे, 1956 के पहले। तीसरा प्रश्न है, देश की राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का लंबाई के साथ क्या अनुपात है। तो हमें बताना है इसकी चौड़ाई लंबाई। तो यह होता है अनुपात 2:3। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अलवण जलीय झील है, तो वह कौन सी है। तो वह है बूलर झील। बूलर झील है। तो भारत की सबसे बड़ी अलवण जलीय झील बूलर झील है और यह जिला बंदीपुर जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। कौन सा हवाई अड्डा, छठवां प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है। तो वह है लेह हवाई अड्डा। तो लेह का हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हवाई अड्डा है। सातवां प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चयन कैसे होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य विधानसभा के चयनित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति या मत के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में वर्णित है। आठवां प्रश्न है, भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो यह है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप। तो भूमि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार और इसका क्षेत्रफल है 8,250 वर्ग किलोमीटर। नौवां प्रश्न है, मैंगी फेरा इंडिका का साधारण नाम क्या है। तो वह है आम। इसका साधारण नाम है आम और मैंगी फेरा इंडिका का साधारण नाम आम है और मैंगी फेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, वास्तुविद एडविन लुटियन द्वारा परियोजित भारतीय शहर कौन सा है। तो वह है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कौन प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, उन्हें भारत सरकार ने 2 बार पद्म भूषण से सम्मानित किया था, पहली बार 1992 में और दूसरी बार वर्ष 2000 में। 12वां प्रश्न है, 1875 में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर कर्नल नेविल चैम्बरलेन द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस इंडोर खेल की खोज की गई। तो वह खेल था स्नूकर। अगला प्रश्न है, तवा नदी की उपनदी है। तो तवा नदी की उपनदी क्या है, नर्मदा नदी। तो तवा जो नदी है नर्मदा की उपनदी है और यह 172 किलोमीटर लंबी है और सतपुरा से निकलती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, कैसा चांद बना देती है के रचयिता हैं। तो कैसा चांद बना देती के रचयिता हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी।
तो पंडित महाकाल चतुर्वेदी की रचना है कैसा चांद बना देती है, और इसके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाओं में है, प्रमुख रचनाओं में हिमकिरीटनी, हिमतरंगिनी, पुष्प की अभिलाषा इत्यादि। 15वां प्रश्न है 1961 में भारत के किस हिस्से को पुर्तगालीन शासन से विमुक्त किया गया? तो वह था गोवा। तो 1961 में गोवा को पुर्तगाल शासन से विमुक्त किया गया और इसे 25वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत संघ में शामिल किया गया था। 16वां प्रश्न है कहाँ पर भारत का अखबारी कागज उद्योग मुख्य रूप से स्थित है? मुख्य रूप से है नेपानगर में। तो भारत का मुख्य अखबारी कागज उद्योग नेपानगर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। इसकी विद्युत आपूर्ति के लिए चांदनी ताप विद्युत गृह की स्थापना भी की गई थी। 17वां प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इस अभियान का आरंभ किया? तो यह किया था महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आरंभ किया और इसकी औपचारिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2016 को की थी। 18वां प्रश्न है मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया? तो यह किया था समाज सुधारक या समाज सेवक कैलाश सत्यार्थी ने। तो विदिशा के कैलाश सत्यार्थी ने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया तथा इसी के लिए उन्हें 2014 का शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 19वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में बेल स्पन सौर परियोजना लगी है? तो वह है नीमच में। 20वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन परत संरक्षण के लिए आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 19 सितंबर को ही आयोजित हुआ और तब से इसे ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सिरके में पाया जाने वाला अम्ल? तो सिरके में होता है एसिटिक एसिड। तो सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है एसिटिक एसिड। उसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। 22वां प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह है जबलपुर में। तो प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1964 में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित किया गया। 23वां प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया? तो वह था स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय। 24वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। तो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त 1905 को खेल दिवस मनाया जाने लगा है। अगला प्रश्न है 25वां किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? तो कोच्चि के लिए कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी शिपयार्ड कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं और यह केरल में है। 26वां प्रश्न है पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है? तो यह है बाघों के लिए समर्पित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा नेशनल पार्क को बाघों के लिए 1983 में संरक्षित किया गया। यह 975 वर्ग किलोमीटर में नेशनल पार्क बना है। 27वां प्रश्न है भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1957 में दिल्ली में हुई थी। 28वां प्रश्न है मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है? तो इसकी तिथि है 1 नवंबर। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई, अतः 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस भी के रूप में मनाते हैं। 29वां प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हरदौल की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ? यह क्वेश्चन कई बार
बार बार पूछा गया है, तो यह है बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ। तो हरदौल की मनौती लोकगीत बुंदेलखंड से संबंधित है, और इसके अतिरिक्त बुंदेली लोकगीत हैं, उनमें है बसदेवा, बिरहा, बेरायटा और जगदेवा इत्यादि। और अंत में 30वां प्रश्न है कि वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं और साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा? तो यह थी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, ये थे व्यापम परीक्षा में पूछे गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम अन्य 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।